नमस्ते दोस्तों, होमवर्क विद अर्जुन पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के उस महान योद्धा की गाथा सुनेंगे जिसने महलों के सुख त्याग कर घास की रोटी चुनी, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। यह कहानी है अरावली के शेर और मेवाड़ के स्वाभिमान महाराणा प्रताप की। वीरता और बलिदान के इस महासंग्राम को करीब से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। प्रस्तावना: राजस्थान की वीर धरा, जहां की मिट्टी के कण कण में बलिदान की गंध आती है, वहीं जन्मा था एक ऐसा योद्धा जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। वे थे मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप। जब भारत के अधिकांश राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब एक अकेला शेर अरावली की पहाड़ियों में अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए गर्जना कर रहा था। सत्ता का मोह नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे प्रताप को बचपन से ही वीरता विरासत में मिली थी। जब वे गद्दी पर बैठे तो उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे अकबर के सामने घुटने टेककर विलासिता का जीवन जीते या फिर संघर्ष का कांटों भरा रास्ता चुनते। प्रताप ने स्वाभिमान को चुना। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, वे न थाली में खाएंगे और न ही कोमल शैया पर सोएंगे। हल्दी घाटी का वो भीषण युद्ध 1576। भारतीय इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 की उस तपती दोपहर में मुगलों की टिड्डी दल जैसी विशाल सेना के सामने प्रताप के मुट्ठी भर राजपूत और भील योद्धा दीवार बनकर खड़े हो गए। रक्त से सने उस मैदान में प्रताप अपने पराक्रमी घोड़े चेतक पर सवार होकर साक्षात काल लग रहे थे। जब उन्होंने मुगलों के सेनापति बहलोल खान पर अपनी तलवार का प्रहार किया तो घोड़े समेत उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वो दृश्य देखकर दुश्मन सेना का कलेजा कांप उठा था। चेतक का बलिदान। युद्ध के बीच जब प्रताप घायल हुए तो उनके वफादार घोड़े चेतक ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। एक विशाल नाले को पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी चेतक की स्वामी भक्ति की मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि उस दिन प्रताप की आंखों में आंसू थे, वो अपने प्रिय मित्र को खो चुके थे। घास की रोटी और छापामार युद्ध। हल्दी घाटी के बाद प्रताप का जीवन और भी कठिन हो गया। वे परिवार के साथ जंगलों में रहे। उन्होंने घास की रोटियां खाईं, जमीन पर सोए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं किया। एक बार जब उनकी बेटी के हाथ से जंगली बिलाव घास की रोटी छीन ले गया और बच्ची रोने लगी तो प्रताप का हृदय पसीज गया, पर उनका संकल्प नहीं डगमगाया। उन्होंने भील आदिवासियों को संगठित किया और छापामार युद्ध, गेरिल्ला वॉरफेयर नीति से मुगलों की नाक में दम कर दिया। अंतिम विजय और महाप्रयाण। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह हराया और चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। 19 जनवरी 1597 को इस महान महानायक ने अंतिम सांस ली। कहते हैं जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने स्वीकार किया कि प्रताप जैसा अडिग योद्धा इस संसार में विरला ही होता है। उपसंहार: महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि वीरता, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, इंसान को अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की अदम्य साहस और अटूट संकल्प की महागाथा। उम्मीद है कि उनके जीवन से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल होमवर्क विद अर्जुन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।